अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ईद के बाद मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था, तो सोचा चलो मैं आज ईद की कुछ क्लिप्स मैंने लिए हुए थे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो ये मैं आप लोगों से आज ईद के क्लिप्स शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी जो ईद है वो अच्छे तरीके से गुजरी होगी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी भी ईद अच्छे तरीके से गुजर गई थी। तो यहाँ पे तकरीबन ये दिन को ईद वाले दिन ज़्यादातर देर सोए ही रहे थे, क्योंकि अब्रिश के अबू जो है उनकी, मेरे हस्बैंड जो है उनकी ड्यूटी थी सुबह, तो वो तो ड्यूटी पे चले गए थे। बाकी अब्रिश सुबह सो रही थी, तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे फिर मैं उठी थी। फिर अब्रिश खीर वगैरह रात को मैंने बना दी थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी इतनी ज़्यादा। तो फिर अब्रिश बाप को तैयार किया था। तैयार करने के बाद तकरीबन फिर शाम को उसके भी वापस आ गए थे। फिर तकरीबन 6 बजे का टाइम था ये। फिर हमने कहा चलो थोड़ा बहुत बच्चों को बाहर घुमा लेते हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन घर में बैठ बैठ के बोर हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम पार्क चले गए थे। पार्क गए थे तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि मैं पार्क आई थी, ईद वाले दिन आई थी। वैसे ईद वाले दिन आगे पीछे फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो है पार्क वो कभी नहीं आए थे। ज़्यादातर ये होता था तीसरे या चौथे दिन आते थे, इतना रश नहीं होता था। लेकिन आज ईद का फर्स्ट डे था और इधर इंतहाई का रश था, इतना ज़्यादा रश था। तो फिर इधर काफ़ी ज़्यादा झूले भी थे, जो बच्चों की रूटीन होती है, जैसे बच्चों ने लेने होते हैं, हर बच्चे का दिल होता है कि हम लें। तो बच्चों की काफ़ी एक्साइटमेंट वगैरह थी। तो अब्रिश बाब ने कहा कि हम झूले लेंगे। फिर उसमें उसको बिठाया। मैं तो इसमें नहीं बैठी, क्योंकि मुझे तो चक्कर आ रहे थे। मैं पहले एक में बैठ के आ चुकी थी, उसका शायद क्लिप लिया था, वो पता नहीं कहीं मिस हो गया या आया होगा, मुझे नज़र नहीं आया अभी वॉइस ओवर करते हुए। तो इसमें अब्रिश रुबाब उसके बाबा बैठे थे। उसके बाद फिर इसमें अब्रिश रुबाब अकेली बैठी थी। फिर मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ये ना रुबाब रोना शुरू कर दे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इन दोनों को जो है अकेले बिठाया था। तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि हमने इसमें बैठना है। मैंने कहा चलो अगर आप लोगों ने बैठना है तो बैठ जाओ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। हम भी जब छोटे थे तो हमारी भी ये ख्वाहिश होती थी कि हम जो है वो तकरीबन हर तरह के झूले लें। हम जब हम छोटे थे उस टाइम तो हम इतने आगे पीछे इतना ज़्यादा जाते नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा कज़न्स आपस में मिल जाते थे। लेकिन आजकल का जो दौर है वो आपको पता है कि कज़न्स वगैरह के यहाँ, तो मेरी तो कोई इधर कज़न है ही नहीं है, ना कोई मेरा रिलेटिव है। मेरे रिलेटिव जो है वो सारे पंजाब होते हैं। तो बाकी मेरे ससुराल वाले इधर हैं, वो ससुराल वालों के घर फर्स्ट डे तो जाना नहीं होता, थर्ड डे जाना होता है उधर। तो कज़न्स जो इसके अब्रिश रुबाब के वो बड़े बड़े हैं, तो उनसे वो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कोई नहीं है, क्योंकि बच्चियों के साथ होती है, लड़कों के साथ होती नहीं है। तो फिर इस वजह से जो है वो ससुराल का जाते हैं, लेकिन ये है कि वो थर्ड डे जाते हैं। फिर ससुराल में ये है कि मेरे ससुराल में वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं होती, ना किसी को पता है कि मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया हुआ है। तो फिर जब हम ससुराल जाते हैं तो मैं उधर वीडियो जो है वो शूट नहीं करती। तो उधर ये है कि मोबाइल ही बहुत कम यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मैं ही इधर हूँ जो मैं मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ। मैंने चैनल बनाया है, लेकिन मेरे किसी रिश्तेदार को भी तक यही पता नहीं है कि मैंने जो है वो यूट्यूब पे चैनल वगैरह बनाया है। खैर यहाँ पे काफ़ी टाइम हम गए थे, तकरीबन 6 बजे हम गए थे घर से। तो काफ़ी टाइम हम इधर करते हैं, आगे पीछे भी फिरते रहे। लोग भी इतने ज़्यादा थे, रश भी था। फिर अब्रिश रुबाब ने इधर झूले वगैरह लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसके बाद तकरीबन 11 का टाइम था। फिर मैंने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर उधर जाके एक साइड पे बैठ गए थे हम। तो थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी देर तो नहीं, खैर 20-25 मिनट बैठे हैं। फिर मैंने कहा चलें अभी काफ़ी देर भी हो रही है, घर भी चलते हैं, थक भी गए थे। तो फिर उसके बाद जब हम आए, उधर से वापस आए, तो एक सीन हमारे साथ ये हो गया कि उधर हमारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। उधर 2 गेट थे उसके, इन एंड आउट के। तो हम जो दूसरी जिस साइड पे हमने गाड़ी खड़ी की थी उस साइड पे हमने गए, हम दूसरी साइड पे चले गए। उधर जाके हम अपनी गाड़ी ढूंढ के, उधर गाड़ी थी ही नहीं, होती तो मिलती हमें, खैर हम भी पागल थे। फिर उधर से वापस आए जब, फिर हम जो गेट वाला वो एंट्री ना करने दे, आप जी टिकट लो फिर आप अंदर जाओ। हमने कहा हमने तो ली हुई थी टिकट, अभी हम गलती से इस गेट से आ गए हैं, हमने दूसरे गेट से निकलना था बाहर। नहीं जी आप टिकट लो। फिर काफ़ी बहस मोबाइल से के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चलो खैर टिकट लेते हैं। फिर टिकट लिया, फिर हम दूसरे गेट से बाहर गए। फिर उधर मेरे हस्बैंड बाइक वगैरह ढूंढ रहे थे, काफ़ी टाइम, घंटा डेढ़ लगा बाइक ढूंढने के बाद। फिर हम वापस आ रहे थे, 12:30 का टाइम था। लेकिन फिर भी उधर इतना रश था, लोग ऐसे आ जा रहे थे जैसे लोगों को तो पता ही कोई नहीं कि ये दिन है या रात है। खैर फिर
یہ عید کا دوسرا دن تھا. دوسرے دن بھی صبح تھکاوٹ اتنی تھی, پتہ نہیں سستی وغیرہ تھی, پھر میں نے ولاگ شوٹ نہیں کیا. پھر شام کا ٹائم تھا, پھر بچوں کو لے کے گھر کے پاس ہی پارک تھا, پھر ادھر چلے گئے. ادھر بھی ویسے عام دنوں میں جاؤ نا تو ذرا بھی رش نہیں ہوتا ہے, لیکن کل ہم گئے جب عید کے دوسرے دن, خیر ہم گئے, اتنا رش تھا ادھر بھی. پھر ادھر بچوں نے یہ جھولے وغیرہ لیے. اب وہی تو پھر بھی لیتی رہتی ہے, لیکن رباب نے فرسٹ ٹائم لیے تھے, وہ تھوڑا سے انہیں ایک دو جھولے دیے وہ نیچے گر گئی. پھر ادھر یہ دونوں ضد کر رہی تھی کہ ہم نے بیلون وغیرہ لینے ہیں, بیلون وغیرہ لیے ہیں, ان کو لے کے دیے ہیں. پھر ابھی رباب کے میں نے ایک دو کلک لیے ہیں. پھر ہم واپس آ گئے تھے. ادھر سے ہم نے پیزا وغیرہ کھایا, وہ کلپ میں نے بنایا تھا وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا. پھر ادھر ہی پارک کے پاس KFC تھا, KFC کے بیک سائڈ پہ پھر ایک ادھر مربع مارکیٹ ہے, ادھر سے کھلی ہوئی تھی. پھر ہم نے ادھر سے تھوڑی بہت چیزیں لیں, یہ برش وغیرہ کے لیے آئس کریم وغیرہ لیں, وہ بھی کلپ بنایا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. پھر میں نے کہا چلو چھوڑو, پتہ نہیں کدھر گیا, مل ہی نہیں رہا. پھر یہ تھوڑی تھوڑی میں نے جو کلپ آ رہی تھی پھر میں نے وہی بنائی. میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو. اور یہی تھوڑے بہت ایک ہوتے ہیں یادگار لمحات ہوتے ہیں جو انسان اپنی لائف کی جو ہے وہ سیو کر لیتا ہے. باقی یہی ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر بچوں کا تو دل کرتا ہے لیکن بڑوں کا اتنا دل نہیں کرتا کہ کہیں آگے پیچھے جائیں گھومے پھریں. خیر میرا تو اتنا نہیں کرتا. پھر یہ ہے کہ بچیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, کیونکہ ادھر کوئی ان کی اور کزن وغیرہ بھی نہیں ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ دونوں بور ہو جاتی ہیں, پھر اس لیے ان کو لے کے کہیں نہ کہیں آگے پیچھے جانا پڑتا ہے. بس آج کا یہی ولاگ تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو کائنڈلی لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت